Good morning everyone. How are you? I hope you will be fine. My name is Pulkit Bajpayee. I am the part of Vibrant Family. Here I am teaching SHT subject. So today I shall discuss about the second chapter of SHT. Let's see. The second chapter is physical features of the India. So in this chapter, India is a vast country with varied landforms. So what kind of current do you live in? यानी इंडिया जो है वो एक काफी बड़ा देश है जिसमें कई टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं तो सबके आंसर्स अलग अलग होने वाले हैं। ओके, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं प्लेन्स में रहता हूँ, कुछ बोलेंगे हिली एरिया में रहता हूँ। ओके, तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है, इफ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप मैदानों में रहते हैं तो आप बड़े बड़े फैले हुए मैदानों से परिचित होंगे। If you live in the hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are the common feature। तो जो बच्चे माउंटेन्स के आसपास रहते हैं वो इस बात से परिचित होंगे कि वहां पर बहुत सारी हिल्स है और बहुत सारी वैलीज है। In fact, our country has practically all major features of the earth: mountains, plains, desert, plateau and island। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि हमारा जो इंडिया कंट्री है उसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, माउंटेन्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? पहाड़ या पर्वत। ठीक है। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। प्लेट्यूज का मतलब होता है पठार और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। अब अगर इसमें आगे हम लोग देखें, डिस्कस करें, The land of India display great physical variation। फिर से वही बात बोली गई है कि यहाँ पर बहुत सारी फिजिकल वेरिएशंस हैं। Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the earth surface। अच्छा, यहाँ पर एक पेनिसुलर शब्द आ रहा है। किसी को पता है पेनिसुला का मीन क्या होता है? What is the mean of पेनिसुला? अगर आपको बताया जाए कि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया नीचे से कुछ ऐसा है, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। इस तरफ इंडियन ओशियन है और इस तरफ अरेबियन ओशियन है। ठीक है। तो एक ऐसी लैंड मास, एक ऐसी भू आकृति जो तीन तरफ से समुद्र से घिरी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे पेनिसुला बोलते हैं। ओके, आई होप विल बी क्लियर। It was supposed to be one of the most stable land blocks। The Himalaya and the northern plains are the most recent landforms। अब कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं ना जो कि रिसेंट के हैं और कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा पुराने हैं। अगर आपसे कहा जाए कि नया लैंडफॉर्म कौन सा है तो हिमालय रीजन जो है ना वो नया लैंडफॉर्म है। और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ओल्ड वालों में से कौन सा है तो अभी आपको मैपिंग में मिलने वाला है अरावली रेंज, वो सबसे ओल्ड में आता है। The whole mountain system of Himalaya represent a youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers। मैंने आपको पहले ही बताया कि नए वाले लैंडफॉर्म्स में कौन आ रहा है? हिमालय आ रहा है। तो यहाँ पे वही लाइन आ गई कि हिमालय जो है वो यंगेस्ट में है, यूथफुल ट्रोपोलॉजी में है, जिसमें
बहुत सारी हाई पीक्स हैं, रिवर्स हैं और वैलीज हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट, यहां पर एक शब्द आ रहा है एलुवियल। एलुवियल एक टाइप की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, और नदियां क्या करती है, जब ऊपर माउंटेन्स से आती है ना, तो एलुवियल सॉइल लेकर के आती है और यहाँ प्लेन्स में चारों तरफ डिपॉजिट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई सपोज करिए ये कोई हिल है, ये कोई हिल है और यहां से कोई नदी निकल रही है ना, तो यहां पर क्या होगा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है और जैसे जैसे नीचे उतरेगी यहां पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अपने साथ जितना ये पहाड़ काट करके लाती है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके आसपास जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिससे प्लेन्स बनते हैं। आगे मेजर फिजिकल डिवीजन, अगर आपको बोला जाए कि इंडिया जो है वो कितने फिजिकल फीचर्स में डिवाइड है, तो इंडिया जो है वो 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स यानी पहला फीचर जो है वो हिमालयन माउंटेन्स का है, हिमालय के पहाड़ों का है। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि यहाँ पर आपको उत्तर के मैदान मिलने वाले हैं। द थर्ड वन इज पेनिसुलर प्लेटो। प्लेटो को हिंदी में कहते हैं पठार, ठीक है। अब पठार क्या होता है, पठार या प्लेटो होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने हिल देखी होगी ना, हिल कुछ इस टाइप से हम लोग ड्राइंग में बनाते हैं, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर का पार्ट, इसके ऊपर का पार्ट कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, यानी यहां से क्या हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, तो इस टाइप की जो आपकी लैंड फॉर्म होगी उसे बोलेंगे प्लेटो। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इंडियन डेजर्ट, ठीक है। जैसे आपने राजस्थान का नाम सुना होगा, वहां पर क्या है, डेजर्ट है, तो ये इंडियन डेजर्ट हो गया। आफ्टर दैट कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब जो समुद्र होते हैं, समुद्र के किनारे जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। और कुछ ऐसे हैं जो समुद्र के बीचों बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लैंड मास ऐसे हैं जो समुद्र के बीचों बीच में पाए जा रहे हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, तो ये आपके क्या है, इन्हें आइलैंड बोलते हैं। अब मैप के थ्रू मैं आपको लोकेशन डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सी लैंडफॉर्म आपको कहां पे देखने को मिलेगी। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें, अगर हम इस मैप को बहुत ध्यान से देखें, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है ना, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ओके। तो सभी को पता है, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। ये जम्मू कश्मीर का एरिया, और ये तो छोटा बच्चा भी जानता है ना कि जम्मू कश्मीर में क्या है, किसी से भी आप पूछोगे तो वो बता देगा पहाड़ है। तो यहां से यहां तक का एरिया जो है ये हिली एरिया है, ओके। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऊंची ऊंची पीक्स मिलने वाली है, और यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट भी है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे माउंट एवरेस्ट की हाइट लिख के बताओ। इसके बाद अगला डिस्कस हुआ था प्लेन्स। अगर ध्यान से देखा जाए,
अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हिल्स है ना, ठीक है, ये क्या है, हिल्स है, और इन हिल्स से रिवर निकलती है, ठीक है। जैसे यहां से एक रिवर निकलती है गंगा, गंगा रिवर निकलती है और वो ऐसे फ्लो होती है। जब गंगा रिवर हिल से निकलेगी ना, कहां से निकलती है आपको पता है, ग्लेशियर का नाम गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। और इसी के बगल से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना रिवर। ये यूपी के इलाहाबाद में आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब हिल से निकलेंगे तो इनके पास बहुत सारी सॉइल होगी, और ये सॉइल जो है ना यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो जाएगी इस एरिया में। ये जो आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया में ये सारी सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स बन जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डेजर्ट के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये है राजस्थान, और राजस्थान के इस एरिया में, राजस्थान और गुजरात का भी कुछ एरिया, ये आपके डेजर्ट में आएगा। ये आप जितना भी इस तरफ का समुद्र या पानी नीले कलर का देख रहे हैं, इसके आसपास का जो एरिया है, ठीक है, ये आपका कोस्टल प्लेन का एरिया होगा। इसके बाद ये जो बीच का एरिया है महाराष्ट्र वगैरह के आसपास का, ये डेक्कन प्लेट्यू, जिस तरह से डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें देखिए प्लेट्यू शब्द आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लेट्यू का मतलब मैंने अभी बताया था, पठार। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के आसपास का एरिया जो है वो प्लेट्यू में आएगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।